नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में है बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष श्री अजय पांडे जी। उनकी आदत रही है कि मध्य प्रदेश में दौरे करते रहते हैं, अपने बेरोजगार युवाओं से मिलते रहते हैं। आज हमारे रूम पर आने का सौभाग्य मिला। आज का उनके लिए हमने सात्विक भोजन रखा है यहाँ पर, और हम जानते हैं कि आंदोलन के बाद क्या हुआ उस बारे में अजय जी हमको बताएंगे। तो अजय जी से चर्चा करते हैं, 1 मिनट रुकिए, हम लाते हैं उनको लाइन पर। दोस्तों, हमारे बीच में आए अजय जी, बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष। अजय जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी आपने 27 तारीख को जो भोपाल में आंदोलन किया, उसके बारे में आपने जो वहाँ के चेयरमैन से बात की, तो चेयरमैन साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, और आंदोलन से क्या आउटपुट निकल कर आया, आप लोगों को बताइए, हम जानने चाहते हैं आपसे। हाँ, हमने चेयरमैन से बात रखी है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किए जाएँ जी। और व्यापम का कैलेंडर एक नियमित आधार पर जारी किया जाए, जी। जिससे बच्चों को पता हो कि आप वर्तमान में या भविष्य में कौन से पेपर हो, जिससे वो तैयारी करने का उचित समय मिल सके, ठीक है। है ना? इसी आधार पे इस बात को हमने रखा। और दूसरी बात हमने ये भी रखी है कि जो पेपर हो रहे हैं, जी। पेपर का क्वेश्चन जो पूरे हम देख रहे हैं, कहीं से भी कहीं कुछ क्वेश्चन उठा के फेंक रहे हैं। जी। जी। तो उस क्वेश्चन को एक मतलब आधार बनाया जाए कि मध्य प्रदेश का जैसे जीके है, तो मध्य प्रदेश के जीके ही पूछा जाए। ये ना जी। पूछा जाए कि महाराष्ट्र का वित्त मंत्री कौन है। जी। तो ये क्वेश्चन पुलिंग का तरीका नहीं है। हम अदर एग्जाम में देखते हैं कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जी। मध्य जी। प्रदेश के हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, उसी आधार पर क्वेश्चन तैयार किए जाएँ। जी। और मैं मध्य प्रदेश के युवाओं को आश्वासन देना चाहता हूँ, 10 दिन के अंदर का हमने टारगेट दिया है चेयरमैन को, और जी। उन्होंने बोला है रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अगर नहीं किए जाते हैं तो मध्य प्रदेश का युवा अब हाथों में एक कटोरी लेकर भीख मांगने के तौर पर एक आंदोलन करेगा। अगर अधिकार नहीं दिएंगे तो अधिकार अब छीना जाएगा। अजय जी, मैं देखता आ रहा हूँ कि आप बेरोजगार खेत की लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक जाने की बातें करते आए हैं आप लोग। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके जो अध्यक्ष हैं उनका मतलब उद्देश्य क्या है, बेरोजगारों को किस तरीके से आप रोजगार दिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सभी युवा एक साथ आएँ जी। और अपने अधिकारों को एक समय समय पर लेते रहें। अधिकार हम मांग रहे हैं, हम ये युवाओं का अधिकार है। ये सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि ये देश युवा ही बढ़ा सकता है। जी। तो अब युवा की बात अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, जी। तो ये राज्य के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? जी। हमारा जी। सीधा सा है कि ये वर्तमान में जो एजेंसियां हैं, एक अच्छे से एक पारदर्शी तरीके से पेपर कराएं और बच्चों को समय नियमित रूप से समय समय पर रिजल्ट जारी करें, वर्तमान नोटिफिकेशन जारी करें। और युवाओं का भविष्य सरकार के ऊपर ही निर्भर है। हम लोग कई टाइम से लड़ रहे हैं और आज से 5 साल से आंदोलन कर रहे हैं कि बच्चों का जी। भविष्य सरकार तय करे, और आपके ऊपर ही निर्भर करता है ये चीज़। तो अजय जी, अगर 10 दिन के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आगे की रणनीति क्या है। आगे की रणनीति यही है, सभी युवाओं को संदेश दे दिया गया है कि जम्बूरी मैदान में महाआंदोलन किया जाएगा। जी। और महाआंदोलन इसलिए किया जाएगा, एक ही राज्य में दो शासन किस प्रकार है। हम एक तरफ देख रहे हैं कि पीएससी लगातार रिजल्ट जारी कर रहा है और व्यापक रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहा है। इससे मध्य प्रदेश के युवाओं में संशय बैठा हुआ है। जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश के युवा 4 बजे जाकर ग्राउंड में अपने पाँव तोड़ रहे हैं और 6 महीने से दौड़ रहे हैं लगातार, तो उनकी स्थिति, दशा और दिशा तय नहीं हो पा रही कि वो कब तक दौड़ेंगे। अभी 2 महीने बाद लोकसभा के लिए आचार संहिता लग जाएगी। अगर 2 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल मई में इलेक्शन होगा, जून जुलाई तक 2024 भी खाली निकल जाएगा। तो ऐसे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बस हम देख रहे हैं कि 23 भी 0 ईयर घोषित हो गया, 24 भी 0 ईयर घोषित हो गया। तो वो क्या करेंगे? हम पेपर में डेली देखते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा डेली आत्महत्या कर रहा है। डेली हम पढ़ते हैं कि आज इस बच्चे ने आत्महत्या करी। जब ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश युवाओं के साथ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर निर्देश जारी करना चाहिए और समय समय पर उनको नियुक्ति देकर रिजल्ट जारी करके बच्चों को भविष्य संभालना चाहिए। जी अजय जी, आपसे अच्छा रहा बात कर और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज आप आए हैं अपने बेरोजगार युवाओं संघ के लोगों से मिलने, तो क्या चर्चा हुई आज इन लोगों से, आपने यहाँ पर आके किस तरीका। हमारे बेरोजगार संघ के सदस्य काफ़ी उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द रिजल्ट आएगा और पुलिस भर्ती की नियुक्ति में हमें जीवन संभालने का एक नया समय मिलेगा, जी। जिससे समाज का एक प्रेशर हमें नहीं होगा। ये चीज़ों को लेकर युवाओं में उत्साह है और एक खुशी है। इसी बीच में अपने मित्रों के बीच आया हूँ और कुछ हमारे बेरोजगार संघ के कई 50 सदस्य बैठे हुए हैं यहाँ पर। जी। जी। उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं इसी चर्चा पर सभी से मिलने आया हूँ। ये संदेश आप युवाओं तक पहुँचाइए। आपसे और आपका बहुत बहुत आभार रहा है कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया है। अजय जी, क्या ऐसा लगता है कि आप भविष्य में जाकर किसी राजनीति पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मेरा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और खुद एक तैयारी कर रहा हूँ। जी। मैं युवाओं को एक साथ लाने के लिए उनके हक मांगने की बात करता हूँ। जी। हम हक मांगने की बात कर रहे हैं। हक अब छीनेगा युवा जब छीनेगा जब उसके हित की बात नहीं होगी, जब एक आंदोलन, एक प्रदर्शन होगा, तब हक छीना जाता है। लेकिन हम तो सिर्फ जी। मांग रहे हैं सरकार से, और सरकार के हम बेटे हैं। जी। और जी। सरकार हम अपने बेटों को स्वीकार करे, उनका रिजल्ट जारी करे, बस एक ही हमारी मांग है। तो दोस्तों देखिए, ये थे अजय पांडे जी। अजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और तो दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।